इसको ना ऐसे भी कर दो, कैमरा फोकस हो सर फिर बाकी ब्लर हो जाता है, बस आपकी शक्ल अच्छी आ रही है। हाँ अच्छा बेटा जरा मेरी बात सुनिए। रोलिंग मोशन में रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, जिसे हम प्योर रोलिंग कहते हैं, ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखा था। अब आज हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, कल क्वेश्चन करेंगे। आज आप जाकर के बहुत सारे सवाल लगाइएगा, कल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। संडे की टाइमिंग मैंने बता रखा है 10:30 पे टाइमिंग रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबको एक दिन पहले भी बता दिया है मैंने, आज फ्राइडे है तो इसलिए आज ही बता दिया। 10:30 पे आपको आना है और उस दिन ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशन हम लोग मैक्सिमम पोर्शन ग्रेविटेशन का उस दिन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्लीज। रोलिंग मोशन में बेटा अब सबसे पहली बात हम लोग प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को पूछे जाते हैं, मिलते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड पूरी कहानी उसके आसपास ही घूमेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहाँ पर ये देखो बेटा, ये एक बॉडी है और ये इस सरफेस पे प्योर रोल कर रहा है। प्योर रोलिंग मोशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के ऊपर नहीं फिसलेगा। जिस सरफेस के ऊपर ये रोल कर रहा है उस सरफेस पर नहीं फिसलेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बेटा ये जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है क्या रहेगा बेटा, रेस्ट में रहेगा। v p की वैल्यू पूछी जाए, वेलोसिटी ऑफ p पूछा जाए तो 0 होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये बॉडी रोल कर रहा है तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी बतानी होगी। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि चलिए भाई सेंटर में वेलोसिटी v है और सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, ये हम जानते हैं। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन द v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये होता है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहा है और ये ग्राउंड फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा, मुझसे अगर जैसे बोलेगा स्टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, a पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कहेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए को मतलब हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट बोलते हैं बेटा इसको। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। तो देखिए ए की वेलोसिटी हमें बतानी है, ये देखिए ए की वेलोसिटी। तो देखिए ए में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, देखिए सुनते हैं हम लोग, आ जाओ। देखिए ए में वेलोसिटी, तो देखो ये सेंटर है, मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया भी था और अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए सबसे पहले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तो हम जानते हैं रोलिंग में दो मोशन होता है, ट्रांसलेटरी है रोटेटरी। तो आप पहले रोटेटरी भूल जाइए, ट्रांसलेटरी देखिए v वेलोसिटी है। अगर सेंटर में वेलोसिटी दी है तो क्या एवरी पॉइंट में वेलोसिटी दी होगा, तो हमारा आंसर है यस, सभी पॉइंट में वेलोसिटी दी होगा। चलिए भाई v वेलोसिटी है तो ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन a में वेलोसिटी v आगे की तरफ होगा। अब हम लोग ट्रांसलेटरी को भूल जाएंगे, अब रोटेशन को देखेंगे एक एक करके। ऐसे करके सर्कुलर मोशन समझो हो रहा है तो रोटेशन कैसे वेलोसिटी इसमें इधर होगा r ओमेगा, होगा ना r ओमेगा। तो यहाँ पर r ओमेगा जो होगा। अब आप एक बात बताइए बेटा, क्या एक पॉइंट में दो वेलोसिटी है? बिल्कुल वर्डिंग्स को गौर से सुनना। एक पॉइंट में दो वेलोसिटी है तो हमारा आंसर है हाँ, दो वेलोसिटी है। वन इज ड्यू टू ट्रांसलेटरी एंड अनदर इज ड्यू टू रोटेटरी। अब यहाँ पर a में वेलोसिटी तो v प्लस r ओमेगा, क्या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, v प्लस r ओमेगा। यहाँ पर r ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v, तो v प्लस v कितना हो गया 2v। यानी बेटा इस चीज को हम अब समझ गए कि देखिए ये जो है सेंटर में जितनी वेलोसिटी रहेगा उसका डबल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट में होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, डबल, सेंटर का ठीक डबल वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? चलो
अब यहाँ पर एक पॉइंट की वेलोसिटी तो हमने समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी अनदर पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट की वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे सर इस बी पॉइंट में वेलोसिटी आप कह रहे हैं किसी भी पॉइंट का, देखिए आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बी पॉइंट का वेलोसिटी कहेगा तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी की वजह से बी आगे की तरफ है, बोलो समझ में आ रहा है, और रोटेटरी की वजह से क्या होगा, आर ओमेगा इधर की तरफ होगा ना, तो आर ओमेगा इधर की तरफ होगा और आर ओमेगा इक्वल टू बी। बोलो क्लियर, नहीं आया समझ में? देखो ये वेलोसिटी किसकी वजह से बेटा, ट्रांसलेटरी की वजह से, और ये आर ओमेगा इधर क्यों बनाया, क्योंकि सोचो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टेंजेंट डायरेक्शन जैसे सेंटर है, रेडियस उसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों वेक्टर के बीच। तो अगर मुझसे कहेगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी की वेलोसिटी क्या, दो वेलोसिटी होगी, एक ये और एक ये, और दो वेक्टर है डायरेक्ट ऐड कर दे, अच्छा v√2 होगा, बहुत बढ़िया, वेक्टर मेथड लगेगा रिजल्टेंट वाला, तो v√2 होगा। आराम से समझ में आ रहा है? इस तरह से हम हर पॉइंट में केवल क्या करना है, दो ही वेलोसिटी देखनी है, एक लीनियर और एक रोटेटरी मोशन की वजह से टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी, और उसका आराम से सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए बेटा, अब जैसे इसी डायग्राम में और कुछ बनाएंगे तो गड़बड़ होगा, पहले बनाइए इसको, लिखिए इसको, आराम से। आ जाओ, बैठ जाओ। सर वीडियो ब्लर आ रही है, फोकस करो। सही में हाँ सर चल रहा है, आपका चेहरा कुछ लाहौर बला कुब्बत, व्हाट इज दिस, बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि फुल टाइम रहा, फुल टाइम ब्लर। आप ठीक है, पहले नहीं बता सकती थी? लिखो लिखो, सीवी, हाँ क्या होगा सीवी का, ऐसा हो गया, कुछ गड़बड़ करा था क्या उसमें, गड़बड़ करा था, अरे अच्छा तो सीधा है, क्या हो गया उसको, आज नहीं था सीधा, या बदमाशी कर रहा था, जो बदमाशी करे उसे बाहर ही जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, आप पढ़ते हैं। मेरी जरा बात कराइए, ठीक है? ज्यादा आज क्या हो गया था, दिमाग उल्टा हो गया था, बहुत कुछ ऐसे करता है ना, उसी में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा वो जानबूझ के नहीं करता, उसे हो जाता है सिचुएशन, हाँ कोई नहीं। सर सिचुएशन की गलती है। अच्छा कह रहा था मैं अपनी नौकरी बचा ली, हाँ देखो तुम ऐसे बोल रहे हो पब्लिकली मेरी नौकरी चली जाएगी, भाई इन सभी चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आराम से अपने ऊपर ही ध्यान देता हूँ। खैर बेटा ध्यान से सुनते हैं, सुनो, ये मैं इसे मिटा दूं, अभी अभी जो आया बिल्कुल सुन लीजिए ध्यान से। अगर v वेलोसिटी है तो टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। कैसे करके निकाला, सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आपको क्या करना, 1 बाय 1 करके चीजें सोचनी है। पहले ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी किधर होगी, v आगे की तरफ, क्योंकि v आगे है तो v आगे।
देखो v दिखाया है, रोटेटरी मोशन की वजह से r ओमेगा, देखो ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंट इधर ही खींचेंगे ना, दोनों वेक्टर सेम है, सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट ऐड करा 2v निकाला। क्लियर हो गया। और अगर v पॉइंट पे कह रहा था बेटा लाइक दिस, वेलोसिटी आगे और रोटेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी टेंजेंट डायरेक्शन में इधर परपेंडिकुलर है, आप जानते हैं v रूट। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि ठीक है सर a और b की बात हो गई, अब लेट अस सपोज बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, समझना इसको। जैसे देखिए यहां पर बेटा ये जो है रोलिंग मोशन में अगर मेरे से कहा जाए कि सर इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए जो सी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट स्लाइड, दैट इज ये प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। अब मुझसे कहा गया कि आप जो है सी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए और यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन के साथ थीटा एंगल है, तो चलिए यहाँ पर इस सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है और अपने तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए पहले ट्रांसलेटरी वेलोसिटी देखिए, v वेलोसिटी इसमें इधर है तो c पॉइंट में वेलोसिटी इधर की तरफ होगा ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। उसके बाद ये ऐसे रोटेटरी मोशन कर रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट जो होगा ऐसे होगा, r ओमेगा जो कि v के बराबर होगा, r ओमेगा जो कि क्या होगा v के बराबर होगा, तो v आ गया। अब आप सोचिए यहाँ पर दो वेलोसिटी इसमें, एक ट्रांसलेटरी का इधर और एक रोटेटरी की वजह से इधर, अब दोनों का रिजल्टेंट तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर इस पॉइंट में दो वेलोसिटी है, एक इधर और एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में ऐसे आएगा सी पॉइंट में वेलोसिटी, और अब सी पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कहता है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी पॉइंट की वेलोसिटी कहता है, तो यहाँ पर VC इज इक्वल टू दो वेक्टर का रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। क्या सही लिखा बिल्कुल, तो ये थीटा है। अब यहाँ पर ये जो है अंडर रूट 2b स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2b स्क्वायर और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2 b स्क्वायर का b और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए मैंने सी पॉइंट की वेलोसिटी बड़े अच्छे से निकाल लिया 2b कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो आसान है, बहुत आसान है। कैसे करना है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी कैसे दोनों को देखिए और फिर रिजल्टेंट निकाल लीजिए, हो गया सॉल्व। पहुंचिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना प्लीज। मिटाएं, लिखा बेटा। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी 2v cos थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए तभी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए प्लीज भैया, सुनो ध्यान सुनो।
अच्छा, अब यहाँ पर बेटा ठीक है, हमने प्योर रोलिंग मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सीख लिया। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर बेटा एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी निकालने का, जिसे हम बोलते हैं IAOR। रुकिए, पहले सुन लीजिए, जिसे हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे बोलते हैं IAOR, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर कहीं कहीं पर आप देखिए किसी बुक में हो सकता है लिखा हो इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक ही बात है, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लीजिए, या कहीं पर लिख के आएगा जैसे IAOR के जगह पे लिख के आएगा ICOR, ICOR बोलते हैं कुछ लोग, है ना। कोई टेंशन नहीं है, बात को समझिए। इसमें है क्या कहानी, ये जो है बेटा, इसमें हम वेलोसिटी निकालने के एक आसान तरीकों को ढूंढते हैं। पहले जो तरीका पढ़ा वो तो आसान है ही, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा आसान पड़ता है। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और हम वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए, इससे हम वेलोसिटीज ही निकालते हैं बस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये बॉडी रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग है। चलो भाई, ये वेलोसिटी v और ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सेंटर के अबाउट। IAOR कहता है कि देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, है ना, ये पॉइंट देखिए, क्या इस पॉइंट में कोई वेलोसिटी है? नहीं है, इस पॉइंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी तो प्योर रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। इस पॉइंट में कोई वेलोसिटी नहीं है और बाकी सारे पॉइंट्स में वेलोसिटीज है, सब के सब मोशन में है, केवल ये पॉइंट को छोड़ करके, केवल इस पॉइंट को छोड़ करके। अगर आप बेटा बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे करके एक लाइन खींचूं, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे करके एक लाइन खींचूं और मैं ये इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी को अगर मैं नोटिस करूं तो आपको ये लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट में नो वेलोसिटी, थोड़ा सा आगे गए वेलोसिटी मिलेगी हल्की सी, थोड़ा और आगे गए तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा और आगे गए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, सेंटर आ गया, सेंटर वेलोसिटी बहुत सारी हो गई, r ओमेगा के बराबर हो गया, फिर यहाँ और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी ठीक सेंटर का डबल हो गया। यानी वेक्टर के मेथड से देखें तो जितने लेंथ का उसका डबल लेंथ का ये बनेगा, है ना। इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि ये देखिए वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है ना। अगर आप ध्यान दीजिए इस लाइन को देखें, इस पार्ट की वेलोसिटी कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर v बराबर r ओमेगा हो गया, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा तो यहाँ 2v हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v जानते हैं ना। ऐसा लगता है बेटा, ऐसा लगता है जैसे कि ये एक रॉड है और ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर रहा है। ऐसा लगता है मानो कि ये ऐसा लगता है हिंज्ड है ये रॉड और ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मुझसे कहता है कि चलो सर रॉड के इस मिड पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, है ना, तो बोलेंगे ये सेंटर, इसका डिस्टेंस कितना होगा, r के r बाई, जैसे मैं बोलूं पूरा r है लेंथ का, r लेंथ का रॉड है, तो या ये पूरा r नहीं, ये बॉटम पॉइंट है ना, ये r है ना बेटा, यहाँ से अंदर तो r है ना, रेडियस इज द r, तो ये r है, बताइए इसकी वेलोसिटी कितना होगा। तो आप बोलेंगे देखो सर ये तो टेंजेंट डायरेक्शन वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन है, इसमें r रेडियस है, तो v बराबर r ओमेगा होता है ना। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि एकदम लग रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है रॉड, रोटेटरी मोशन कर रहा है ऐसे। अगर सेंटर वेलोसिटी कहे तो v बराबर r ओमेगा, तो देखो यहाँ सेंटर में वेलोसिटी v बराबर r ओमेगा ही होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ वेलोसिटी बताइए, चलिए टॉप मोस्ट पॉइंट में हमने इससे पहले पढ़ा कि डबल होता है ना सेंटर का, देखो अपने आप आएगा, यहाँ से लेंथ पूरा यहाँ पे 2r हो जाएगा, डायमीटर के बराबर नहीं होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा, और ये सेंटर है, ऐसा लगता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कह रहा है, तो v बराबर r ओमेगा, सेंटर ये रेडियस ये है 2r हो गया, तो 2r इंटू ओमेगा, और देखिए r ओमेगा v होता है तो 2v आ गया, देख रहे हैं सेंटर की वेलोसिटी का डबल है। तो दरअसल क्या होता है, ये बहुत अच्छे से अपीयरेंस हो रहा है
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप इंस्टेंटेनियस, व्हाई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब था उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर, अगले ही पल ये पॉइंट फिर इधर चला जाएगा, फिर कोई दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर कोई दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा। इसलिए इसमें यहां पर हम उस इंस्टेंट के लिए, उस मोमेंट के लिए यहां पर एक एक्सिस एज्यूम करते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा ये ऐसे करके एकदम रोटेशन कर रहा, प्योर रोटेशन हो रहा है, देयर इज नो ट्रांसलेटरी, ऐसा लगता है प्योर रोटेटरी मोशन हो रहा है। इसलिए इस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, केवल वेलोसिटी जो हमें फाइंड करना होता है वो आसानी से फाइंड करने के लिए, बाकी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आईओआर का कोई बहुत वास्ट यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली वेलोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही, ओनली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट की, बस। तो यहां पर हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये दूसरा मेथड है बस। तो यहां पर इसको एक्सिस मानते हैं इसको, और हर पॉइंट सोचेंगे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब मुझसे देखिए वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का कहेगा, मैं कैसे फाइंड करूंगा। देखो बेटा, अब मैं इसमें कैसे किसी पॉइंट की वेलोसिटी बहुत जल्दी से फाइंड कर लूंगा। आप ये देखो, देखो ध्यान से, सब लोग समझना। अब देखो, ये ऐसे करके ये बॉडी प्योर रोल कर रहा है, ये सेंटर है। अब हम ना, अब हमसे कहेगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, किसी पॉइंट की। तो मैं देखो कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो ये जो है इसको अब ऐसे देखो, यहां पर ये जो ओमेगा है वो भूल जाओ, ये वेलोसिटी भूल जाओ, सोचो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, IAOR हो गया। यहां पर इसके अबाउट सोचो ऐसे करके ओमेगा घूम रहा है, ऐसे पूरा ये स्फीयर या सर्कल या डिस्क ऐसे करके यूं गोल गोल घूम रहा है। अगर मुझसे कहता है सेंटर में वेलोसिटी बताओ, तो हम बोलेंगे देखो ये वेलोसिटी टेंजेंट डायरेक्शन में होता है, ऐसे करके ये लाइन ऐसे मिलाएंगे, है ना। देखो सेंटर की वेलोसिटी पूछा जा रहा है O, तो मुझे इसकी वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ये मैं, ये एक्सिस है, सेंटर है, यहां से रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे, और ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है V बराबर R ओमेगा। मुझसे कहेगा A की वेलोसिटी बताओ, मैं कैसे बताऊंगा, मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता है कि इधर है कि इधर है कि इधर है। मैं बोलूंगा देखो एक काम करो, ये सेंटर है और ये पॉइंट ऐसे करके मिलाओ, ये रेडियस की तरह काम करेगा, और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, कितनी होती है R ओमेगा। रेडियस कितनी हो गई R और R 2R ओमेगा, 2R रेडियस इनटू ओमेगा, और R ओमेगा इज द V 2V। अगर मुझसे कहेगा चलो सर B पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, कैसे बताओगे, मैं बोलूंगा देखो इस पॉइंट को इससे मिला दो, ये सेंटर की तरह है, ये रेडियस बन गया, और रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। हम बोलेंगे सर B पॉइंट में वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, और ये R है, ये R है, मुझे ये वाला रेडियस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम R और R, तो ये कितना होगा R√2। तो B पॉइंट की वेलोसिटी यहां लिख देता हूं, B पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा, R√2 ओमेगा, और R ओमेगा की वैल्यू V है, तो V√2। इससे पहले हम लोग यही देखा था, देखा था ना, आई बात समझ में। लिखो लिखो, अभी इस पे और करते हैं, टेंशन ना लो। बातें नहीं कृपया। जल्दी प्लीज, अब तो धुंधला नहीं आ रहा, ब्लर नहीं आ रहा है। आज माहौल बड़ा शांत है।
पढ़ने में मन तो लग रहा है ना? पढ़ने में मन तो लग रहा है ना बेटा? मैं तो अभी आगे भी नहीं गया। आराम से केवी, तुम खा रहे हो बे? तुम्हारा खाना खत्म नहीं हुआ अभी तक? और तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा है केवी? कहाँ है? बेटाए, हाँ बोलो। ए हाँ 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 अभी करता हूँ। टू भी साइन थीटा बाई टू आता है? गलती किया था मैंने, अभी चेक हो जाएगा। अच्छा, जो मैं सॉल्व किया था वो आप बोल रहे हैं कि नहीं साइन होगा। अच्छा ओके ओके। इससे पहले जो मैंने अभी थीटा एंगल पे मान के किया था, अभी दी कह रहे हैं सर कॉस नहीं साइन आता है, जरा एक बार चेक कर लो। इट में भी मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मिटा दे इसको बेटा। हाँ अब तो मैं रुक ही नहीं सकता भाई, अब तो बात आ गई कि भाई चेक करो जल्दी। ए थोड़ा सा शांत। चल बेटा एक बात बताइए, एक मिनट, ये एक पॉइंट ऑफ पॉइंट। चलो आई और से सॉल्व करके देखें। आई और जो मेथड पढ़ा उससे सॉल्व करके देखें वेलोसिटी कितनी आ रही है। 2v cos थीटा बाई 2 आ रही है कि sin थीटा बाई 2। अच्छा मैंने ये सी पॉइंट यहीं पे माना था ना, और ये एंगल थीटा में माना था ना। चलो ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देते हैं प्लीज। चलो भाई आई और में बोलता है कि इसको ओमेगा यहां मान लो, मान लिया ओमेगा। जिस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी उससे इसको मिला दो, मिला दिया। ये रेडियस की तरह काम करता है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी होगी सी की। ओके अब यहां पर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये आर रेडियस ये है, आर रेडियस तो ये है, मुझे ये रेडियस मालूम ही नहीं। रुकिएगा, ये थीटा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। सुनिएगा बेटा प्लीज, याद करिए एक जमाने में आपने पढ़ा था, तो जरा ध्यान से सुनिए। याद है ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे, आराम से सुना बेटा, कि यहां से यहां जैसे थीटा एंगल है, ए से बी गया तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कुछ करके पढ़ते थे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो बोलते बताओ ए से बी तक गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट सर 2r sin थीटा बाई 2 होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। इसको दो तरीके से निकालते, एक तो ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेते थे, ये 90 डिग्री, और ये आधा एंगल होगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 के सामने परपेंडिकुलर हो गया साइन के साथ, तो यहाँ पर आ जाता था r sin थीटा बाई 2, और फिर ये और ये जोड़ देते थे तो 2r sin थीटा बाई 2। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? अरे जल्दी बताओ कि ये थीटा का आधा थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर साइन के साथ, तो sin थीटा बाई 2 हाइपोटेनियस r sin थीटा बाई 2, और ये 2r sin थीटा बाई 2। तो सोचिए अगर मैं बोलूं कि यहां से कोई यहां तक गया ऐसे घूम के, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल r से लिखूं तो स्मॉल r बराबर होगा 2r sin थीटा बाई 2। यही पढ़ते थे ना, याद है आपको? ये गलत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो sin थीटा बाई 2, यानी जितना एंगल सेंटर पे बना रहा है, कितना एंगल सेंटर बना रहा है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 2r sin, और अगर अलग अलग कर ले तो 180 बाई 2 हो जाता है 90 माइनस थीटा बाई 2, और sin 90 माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा। तो हम बोलेंगे सर 2r cos थीटा बाई 2, और अब बोलेंगे कि सर ये वेलोसिटी bc होगा r ओमेगा, r की वैल्यू मेरे पास है 2r cos थीटा बाई 2 इनटू ओमेगा, और r ओमेगा इज द v, सेंटर की वेलोसिटी आ जाती है, सो 2v cos थीटा बाई 2। सही तो था? नहीं आया समझ में? मॉड्यूल में दिया होगा थीटा यहां से, देखो मेरा, हमने थीटा यहां माना है, मॉड्यूल में थीटा यहां दिया। इजी कर लेते हैं। हाँ? नहीं आया समझ में? तो बड़े सिंपल तरीके से ये हमने बना लिया सी पॉइंट की वेलोसिटी, है ना?
आराम से समझ में आया? लिख लो इसे जल्दी से, लिखो लिखो। आराम से। क्या हुआ सिद्धन दीदी, अभी तो रोलिंग शुरू हुआ है, अभी से परेशान हो रही हो? मत परेशान होना, सब व्यर्थ है। हाँ भाई, तो एक बात बताओ बेटा, IAOR समझ में आया? अच्छा बताओ ना, IAOR समझ में आया? एक सवाल देते हैं, उसको बनाना पहले, लेकिन उससे पहले से लिख लो। हो गया? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, वेट करेंगे। हाँ आराम से। अब इतना धीरे मत लिखो कि आराम आराम से अब करें, और भी है, इतना ही नहीं है, देखो ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। चलिए एक सवाल बनाइए, आप लोग एक सवाल बनाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉडी रोल कर रहा है, और बेटा एक बात बताइए, ये सेंटर है O, वेलोसिटी V है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है A, और सेंटर से r/2 डिस्टेंस नीचे यहाँ पे पॉइंट है B। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ A एंड B, यानी A और B की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। थ्री रेशियो वन, अरे सही में 3/1, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेटा इसको IOR से बनाने में फायदा है, और किसी से बना लो, सब में फायदा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए हम IOR से बनाते हैं। क्या ओमेगा यहाँ से हटा देंगे, यही ओमेगा यहाँ दिखाएंगे, दिखाते हैं ना। चलिए B की वेलोसिटी निकालनी है, तो इस सेंटर से B तक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो वेलोसिटी होगी B की। अरे जल्दी बताओ, तो बताओ VB की वैल्यू कितना लिखेंगे, R ओमेगा। R कितना है, r/2 इंटू ओमेगा। क्लियर? चलिए एक पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, चूंकि लाइन तो मिल ही रहा है हम लोग का, इसके इधर परपेंडिकुलर इधर वेलोसिटी होगी A की। VA बराबर R ओमेगा, बताओ कितना होगा, R प्लस r/2, 3r/2 ओमेगा। यस, और अब कह रहा VA अपॉन VB सॉल्व करिए, तो 3:1। कितने लोगों से बना था, सही से बताना। बस इतने ही लोगों से बना था, गलत बात है, गलत बात। आराम से, ठीक है, इसे लिख लो भाई, लिख लो, लिख लिया। बेटा थोड़ा स्लो, तुम थोड़ा तेज तेज लिखा करो।
ठीक है, तुम पहले तो ऐसे ना थे। मिटा दे। देखिए 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 प्लीज, देखिए प्लीज। अब यहां पर बेटा इसको समझिए, इसको समझिए ध्यान से प्लीज, ध्यान से। देखिए बेटा क्या होता है कि जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होता है, ध्यान से समझना, जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होता है, आराम से मेरी बात समझना, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है प्योर रोलिंग मोशन में, ठीक है। चलो ध्यान से मेरी बात समझना। जानते हो ये रोल भी कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है। जानते हो जब एक बार फुल रोटेशन होता है, एक बार कंप्लीट रोटेशन होगा, कंप्लीट रोटेशन, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर एग्जैक्टली 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इन वन फुल रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जो सेंटर होगा बेटा वो ठीक 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। यानी आप देखेंगे तो एक पूरे चक्कर में, अगर जैसे सपोज दैट ये आपने कभी ऐसे मान लीजिए ब्लैक पेंट लगा दिया इस साइकिल पे, इस पहिए में ब्लैक पेंट, एक बार कंप्लीट चक्कर लगाएगा यहां पर पहुंचेगा, तो वो डिस्टेंस आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 पाई आर के इक्वल आएगा। और इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। कैसे? तो देखिए ये सेंटर यहां से यहां पहुंचा v वेलोसिटी से, तो s बराबर होगा vt, और t का मतलब एक पूरे टर्न में टाइम पीरियड, ठीक है। और एक पूरे टर्न का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है ना, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, एंड v बराबर r ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और द डिस्टेंस इज 2 पाई r। तो वन फुल रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिस विल बी द 2 पाई r डिस्टेंस। बोलो क्लियर? तो एक पूरे चक्कर में ये 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर वही पॉइंट ब्लैक पेंट से गया, तो ब्लैक पेंट बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन चुका होगा और इसमें सेंटर ठीक 2 पाई r का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब जैसे देखिए एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है, जैसे कि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक थ्योरेटिकल सवाल ये पूछा गया कि एक यहाँ पे मान लीजिए डिस्क है, इसमें रस्सी लपेटा हुआ है, इसमें रस्सी लपेटा हुआ बेटा, और रस्सी जो है वो एक यहां से यहां तक एल लेंथ है, इस रस्सी का लेंथ एल है, और यहां पर ये बॉय यहां पर है। अब आपसे कह रहा है बिल्कुल आराम से, ये बॉय है, अब बेटा मुंडी ऊपर करके ये जो है रस्सी को पुल करेगा, ठीक है, आराम से। अब ये रस्सी को पुल करेगा, अब ऐसे करके रस्सी को पुल करेगा, तो ये वाला जो चीज है वो ऐसे करके घूमते हुए ऐसे प्योर रोलिंग, कहीं स्लाइडिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग ऐसे करके ऐसा रहा। तो जब ये रस्सी पुल करेगा, तो जब ये वाली चीज रोल करके इसके पास पहुंच जाएगी, तो इसके हाथों से कितनी लेंथ की रस्सी पास करेगी? पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए। मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ये बहुत ही फेमस है, कई जगह आप ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या किसी ने देखा है यहाँ पर ऐसा सवाल? अमित जी ने देखा, वेरी गुड। तू ऐसे कर रहा था तो मुझे लगा समझ लिया है। मनोज कुमार सिंह तूने देखा, वेरी गुड। देखिए कुछ लोगों ने देखा तो खास प्रचलित है, ये फेमस है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि आपने पहले इतने हिसाब से पढ़ा भी नहीं होगा, तो क्या आपने देखा है? वेरी गुड। अरुण ने नहीं देखा? अरुण ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, ये फेमस है बेटा, सुनिए। अब चलिए खैर देखा नहीं देखा वो सब छोड़िए, सब व्यर्थ है। सवाल एक ही आपसे बनता है कि नहीं बनता, ये मेन है। अब देखिए ये वाला जो चीज है, जैसे मान लीजिए पतंग उड़ाते हैं तो जो चक्री होती है ना, उसमें जैसे धागा लपेटा रहता है, ऐसे करके ऐसे घुमा करके फांस ला रहा है ऐसे करके, तो जब आप ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे करके रोल करता हुआ, प्योर रोल करता हुआ इसके पास पहुंचा, तो हाथ से जो धागा पार हो रहा है वो कितना लेंथ धागा पार हो जाएगा? ऑप्शन पूछेगा, L है, 2L है, 4L है, 3L है, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो हम इसका सही आंसर कैसे देंगे? यह सुनिए। पहली बात देखिए बेटा, L लेंथ यहां से यहां डिस्टेंस है, रस्सी की लेंथ यहां से यहां तक तो L है। अब आप सोच के देखिएगा ध्यान से, ये सेंटर यहां से यहां चल के आएगा, घूम करके, मतलब ऐसे रोल करते हुए सेंटर यहां से यहां पहुंचेगा। बोलो क्लियर? देखो बेटा
सेंटर जब यहां से यहां पहुंचेगा तो उतने देर में ऐसे करके पहिया रोटेट करता हुआ आगे जाएगा ना, रोल करता हुआ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे सेंटर यहां से यहां तक t टाइम में पहुंचा, तो वो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा कि नहीं होगा? तो डिस्टेंस इज l और स्पीड इज v। मान लीजिए सेंटर की रफ्तार है v और ऐसे करके घूमेगा ओमेगा से। क्लियर है? हमें v और ओमेगा नहीं दिया, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है। हमें तो केवल जो डायग्राम मैंने बनाया था कि ये डिस्क है और ये l है, बस l है। बाकी v और ओमेगा तो मैंने अभी माना है कि कितने टाइम यहां पहुंचेगा, तो देयर इज सम स्पीड, तो t बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड l बाई v। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, उतने देर में ये घूमेगा भी, तो उतने देर में तो ये घूमेगा भी, तो हम पता करते हैं कि उतने देर में कितना ये घूम जाएगा, कितना एंगल ये घूम जाएगा। तो देखो बेटा, क्या थीटा बराबर ओमेगा टी होता है? हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा ना, उतने टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा। तो थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा क्या v बाई आर होता है? ओमेगा क्या v बाई आर नहीं होता? प्योर रोलिंग मोशन में v बराबर आर ओमेगा, और t की वैल्यू कितना है? l बाई v। तो हम बोलेंगे सर ये जो एंगल घूमेगा वो l बाई आर घूम जाएगा। बोलो क्लियर? अब सोचो बेटा, एक फुल टर्न में 2 पाई आर लेंथ के बराबर रस्सी फ्री होगी। सोचो, एक बार फुल टर्न ऐसे घूमेगा, एक बार जैसे मान लो हम यहीं पर खड़े, ये यहाँ पर ऐसे करके हिंज है एक्सेल पे, कहीं जाएगा नहीं, बस यही घूमेगा। एक बार फुल टर्न घूम जाएगा तो कितनी रस्सी फ्री होगी? 2 पाई आर। बोलो होगी ना? तो हम बोलेंगे सर, इधर मैं मिटा दूं, इधर लिखना है, इधर लिखना है, बताता हूं। आराम से इधर लिख लिया क्या? जो बताया जा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो रोटेशन में बहुत परेशान करते हैं लोगों को, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, बनने लगेगा। आराम से मिटाया जाए। चलिए इधर मिटा देता है। अच्छा बेटा, सब लोग जरा प्लीज इसे समझ लो। अच्छा बताओ, क्या ये t टाइम समझ में आ रहा है? l बाई वी, और उतने टाइम में कितना एंगल घुमा समझ में आ रहा है? l बाई आर। अब बताओ, जब एक बार पूरा ये घूमेगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा, तो कितना लेंथ का रस्सी छोड़ेगा? 2 पाई आर। बोलो क्लियर? यूनिट एंगल घूमेगा तो कितना लेंथ का रस्सी छोड़ेगा? 2 पाई। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बिल्कुल। तो जब थीटा एंगल घूमेगा तो कितना लेंथ का रस्सी फ्री करेगा? r इंटू थीटा। अरे बोलो ना, इतना लेंथ का रस्सी को l डैश मान लेते हैं, r, और थीटा की वैल्यू कितना है? l बाई आर। अरे बोलो, तो r से r कैंसिल, यानी बेटा बोलो, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो एक तो l लेंथ का इतना रस्सी खुला हुआ है ही, ये तो पार करेगा इसके हाथ से, और इतने देर में जब ये घूमेगा तो इतने देर में l लेंथ का रस्सी और फ्री हो जाएगा। देखो सामने आया ना? क्या ये क्या निकाला मैंने? अरे जितने टाइम यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में हमने पता करा कितना एंगल घूम जाएगा, वो आया l बाई आर। अब 2 पाई एंगल घूमता है तो 2 पाई आर लेंथ की रस्सी फ्री होगी ना फ्री, तो 2 पाई आर लेंथ की रस्सी फ्री होगी। तो यूनिट एंगल घूमेगा तो कितनी लेंथ की फ्री होगी? r लेंथ की फ्री होगी। थीटा एंगल घूमेगा तो r थीटा लेंथ की फ्री होगी। थीटा की वैल्यू मेरे पास l बाई आर, तो r से r कट गया, l लेंथ की रस्सी फ्री होगी। बोलो क्लियर? l लेंथ की रस्सी फ्री होगी, और l लेंथ ऑलरेडी पहले से तो खुलाई हुआ है,
तो वो खींचेगा तो एल लेंथ तो पार करेगा ही, चूंकि इसके घूम करके, अगर मान लो घूम के नहीं आता, फिक्स स्लाइड होके आता, तो एल लेंथ की रस्सी पास होती इसके हाथों से, चूंकि घूम के आ रहा है, तो घूम के आने की वजह से एल और फ्री हो जाएगी, तो टोटल कितनी होगी उधर देखिएगा तो 12 लेंथ की रस्सी मिल गई। केवल ये एल तो हुआ ही हुआ, और इसके घूमने की वजह से एल लेंथ की रस्सी और इसके हाथों से पास हुई, तो टोटल आंसर कितना देंगे 12। हम बोलेंगे उसके मैन के हैंड से जो रस्सी की लेंथ पास होगी वो 12 लेंथ की मिलेगी। कंफ्यूज हो रहा है, आया नहीं आया? एल लेंथ ऑलरेडी खुला हुआ है, और यहां से घूम के जब ये आएगा तो एल लेंथ और खुल जाएगा। और बड़ा होता नहीं आया समझ में? अमित जी नहीं आया है? छोड़ दो भाई तौफीक। बेटा बेटा देखो, बेटा देखो, सुनो बेटा, सुनो, इधर इधर इधर, मैं इधर हूं। अच्छा बेटा इधर सुनिए, देखिए काम की बात कर रहे हैं, रोलिंग के क्वेश्चन अब आपसे बन सकते हैं, इसलिए उस हिसाब से उस पॉइंट्स को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा बेटा देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जाता है। देखना, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सुनिए पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये एक व्हील मान लीजिए, रिंग वाला व्हील या डिस्क मान लीजिए। अब ये प्योर रोल कर रहा है बी और ओमेगा। अब एक बात सुनिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब ये रोल करता है, ऐसे रोल करके सरफेस पर रोल करता हुआ जा रहा है। अब फर्ज कीजिए, इमेजिन कर लीजिए बस कि हम लोगों ने क्या करा, बिल्कुल डार्क रूम है, अंधेरा कमरा, डार्क रूम, और यहां पर इस पहिए में मैंने बल्ब लगा दिया, और आपको पहिया बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको ये बल्ब दिख रहा है बस, और ये इस सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है। आपको ये जो लाइट बल्ब है ये कौन से पाथ पर चलता हुआ दिखाई देगा? आपको कौन से पाथ पर चलता दिखाई देगा? इस तरह का पाथ दिखाई देगा। देखिए ये सरफेस तो दिखेगा ही नहीं, आपको ये बल्ब ऐसे दिखाई देगा, ऐसे 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 करके दिखाई देगा, इस पाथ पे चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आपको यह केवल कुछ नहीं दिख रहा है, केवल आपको डार्क रूम में छोटी सी लाइट जल रही है बस, तो लाइट दिखेगी और केवल ये दिख रही है, और ऐसे करके ऐसे 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 करके ये पहिया रोल करता जाएगा और आपको ये पाथ दिखाई देगा। दिस पाथ इज कॉल्ड साइक्लोइड पाथ। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि यार किसी पॉइंट का पाथ कैसा होता है, कौन से पाथ पर चलता है, और सिंपल सा लाइन होता है कि एक बॉडी रोल कर रहा है, बताइए किसी पॉइंट का कैसा पाथ होता है। जब वो रोल कर रहा होता है, पूरा का पूरा ये रिंग है, डिस्क है, स्फीयर रोल कर रहा होता है, तो किसी पॉइंट का कैसा पाथ होता है? क्या सर्कुलर पाथ होता है? लगता है कि सर्कुलर होगा, बट नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं साइक्लोइड पाथ होता है। सर्कुलर में तो वही घूमना चाहिए था, आगे भी जाता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोइड पाथ। तो हम वहां पर 4 ऑप्शन में साइक्लोइड पाथ आंसर देंगे। दूसरी बात, हमसे एक प्रकार का एक सवाल और आता है, कई जगह आपको मिलेगा, जिसमें यह पूछे जाता है कि अगर मान लीजिए एक फुल रोटेशन हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अभी बेटा फुल रोटेशन किया, जब ये कंप्लीट रोटेशन करके यहां से कहीं यहां पहुंच गया, फुल रोटेशन में 2 पाई आर, तो सेंटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर। अब हमसे कहेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, 2 पाई आर जो डिस्टेंस है वो तो सेंटर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब मेरे से सवाल क्या पूछा जाएगा, ये सुनिएगा। अब ये सेंटर है यहां पर, ये सेंटर पहले यहां था, अब ये सेंटर यहां गया 1 फुल रोटेशन में। अगर मेरे से सवाल पूछता है कि जब 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपका आंसर होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, यानी कि सेंटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, साफ साफ। लेकिन आपसे सेंटर के अलावा किसी अनदर पॉइंट का पूछ रहे हैं, बोलेगा चलो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जब आप एक फुल रोटेशन करेंगे तो ऐसे घूम करके ऐसे घूम करके ऐसे घूम करके ऐसे आप पहुंचेगा।
है ना, ये ऐसे करके करेंगे तो ये ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा ना, ऊपर चढ़ते रहते टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, एक समय ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे उतर करके फिर यहाँ आएगा। तो पूछा जाएगा कि चलो भाई कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, बोलेगा ये बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। चलो ये साइकिल जो पाथ है तो साइक्लोइड है, ठीक है, पाथ हम साइक्लोइड मार देंगे आंसर। लेकिन बोलेगा चलो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, फुल रोटेशन, एक कंप्लीट रोलिंग हुई, यानी फुल रोटेशन उसके अंदर, तो ये जो है कितनी दूरी तय करेगा। अगर पता रहेगा तो तुरंत दिख जाएगा। ये सबसे पहली बात तो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P, ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P इन वन फुल रोटेशन, इन वन फुल रोटेशन ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, इन वन फुल रोटेशन ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ये आपको पता रहेगा तो आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग है, ध्यान रखिएगा, ये प्योर रोलिंग मोशन में बात हो रही है। तो ये आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो पहली बात तो ये जवाब आपको देना है कि सर ये 8 पाई r होता है डिस्टेंस। रुकिए पहले आपको ये आंसर देना है 8 पाई r। रुकिए पहले, अब आप कहेंगे सर 8 पाई r, चलो हमने याद तो कर लिया, थोड़ा बहुत बताओ एक्सप्लेनेशन की कैसे आता है 8 पाई r। यह सुन लीजिए, देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सिंपल है, सुन लीजिए, इसीलिए पढ़ा हुआ रहेगा तो आप 8 पाई r आंसर तुरंत पकड़ा देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ये सुनिए। देखिए मान लीजिए कि जब ये पॉइंट यहां से आया, रास्ते में मान लीजिए स्फेयर में यहां बना, यही बना देता हूं, किसी स्टैंड पे ये थीटा एंगल घूम चुका है। मैंने माना कि किसी स्टैंड पे ये थीटा एंगल ऑलरेडी घूम गया, ठीक। अब स्फेयर उतने देर में आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ के बनाए, यही बना दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये पॉइंट यहां से आ गया। अब इसमें देखिए पहले तो ट्रांसलेटरी मोशन जैसे भी आगे और रोटेटरी मोशन जैसे टेंजेंट के परपेंडिकुलर आर ओमेगा जो कि v के बराबर होता है। तो इसमें जो है नेट स्पीड निकालिए सर, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्ट है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिए 90 डिग्री का एंगल है। अब बेटा अगर आप देखिए तो ये 90 डिग्री इधर है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सोचिए 90 माइनस थीटा नहीं होगा, तो मैं बोलूं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा ना, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। 90 में 90 माइनस थीटा ऐड करिए, बोले कितना आएगा 180 माइनस थीटा। तो हम बोलेंगे दोनों वेलोसिटी बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हम बोलेंगे सर जो v, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी vp, वो होगी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस, और ये आएगा 180 माइनस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए, आएगा। अब हम यहाँ पर vp ये हम करेंगे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2v स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो vp ये आ जाएगा अंडर रूट 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अब यहाँ पर बेटा 2 2 जा 4, तो 2v साइन थीटा बाई 2। मैंने यहाँ पर पहले तो P पॉइंट की स्पीड कितनी है जब ये थीटा एंगल घूम गया, तो वो मेरे पास आया 2v साइन थीटा बाई 2। अमित जी कहीं इसी थीटा की तो बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने थीटा इधर से लिया था, है ना, मैंने थीटा इधर से लिया था, आप थीटा यहाँ से ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर 2v साइन थीटा बाई 2, क्या हम जानते बेटा, अगर किसी बॉडी की स्पीड मालूम है तो ds बाई dt होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ds इज द छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ds बाई dt जो कि आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। बोलो क्लियर, सही समझ में आ रहा है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना, इसलिए मैं बोला कि इसका आंसर याद कर जाओ, बाकी देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं मैं बता देता हूं, जरूर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप डरे नहीं। अब dt को उठा के इधर मुझे ds निकालना है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आएगा। लेकिन उससे पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उससे पहले आप यहां तक लिख लीजिए, और ये लिख लीजिएगा साइक्लोइड पाथ। कोई जान नहीं देगा, पढ़ना जरूरी है, छोड़ से लो, पढ़ना पढ़ना जरूरी है।
मनोज कुमार सिंह टफ लग रहा है क्या हो गई? अभी तक तो ठीक है ना? आगे रायता फैलेगा, परेशान मत। आगे फोर्स लगेगा, आगे फोर्स लगेगा। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। तो नहीं हो रहा है प्रियांशी? भाई कृपया मिटाएं। नीचे इधर डिस्टेंस 8 पाई आर होगा, इससे रट्टा मार लीजिए। डिस्टेंस 8 पाई आर होगा, इससे रट्टा मार लीजिए। अब देखिए ds बराबर हो गया 2v sin थीटा बाई 2 इंटू dt। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेट करने जाओगे तो यहाँ तो थीटा और यहाँ dt है, रायता नहीं फैल गया? हम बोले बिल्कुल सही बात है, रायता फैल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है d थीटा बाई dt। ये बहुत पहले पढ़े थे इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेटा dt बराबर होगा 1 बाई ओमेगा इंटू डी थीटा, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। सो s बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v और dt की जगह 1 बाई ओमेगा करोगे तो ओमेगा पहले ही लिख देता हूँ sin थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। और थीटा की लिमिट क्या होगी? पूरा एक फुल टर्न है ना, 0 से 2 पाई, लाहौर वाला खूबर। अब बताओ v बराबर r ओमेगा होता है तो v बाई ओमेगा r के बराबर होगा। अरे r ओमेगा लिखो तो ओमेगा ओमेगा नहीं कटेगा, 2r बाहर आ जाएगा। और sin थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। तो इसे थीटा मान के चलेंगे, याद करो एक टाइम इंटीग्रेशन, इसे थीटा मान के चलेंगे माइनस cos थीटा बाई 2 और अपॉन थीटा का मल्टीप्लाई जो 1/2 है वो डिवाइड दें। ये सब बहुत पहले हुआ था, सब कहाँ सब याद रहता है? याद करो, संडे का वो टाइम था, मैं तो सब भूल गए है ना, इतवार का वो दिन था, इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, आधा घंटा हम लेट भी आए थे, मुझे ये भी याद है। गार्गी कपड़े धो के आई थी, यस बिल्कुल सही बात है, सही याद किया। देखो गार्गी तुम पार्टी वार्टी दे दो, तुम पार्टी दे दो, ये बना चुकी है, इसको पार्टी नहीं मिलेगा, ये ऐसी हमले करेगी तुम पे, देख लो भाई। देखिए अच्छा बेटा ये खत्म ही नहीं हो रहा यार, ये अभी तक चल ही रहा है। 2 2 जा 4 कम बखर इतना चलेगा भाई? माइनस है तो लोअर लिमिट रख ले, हमने तो पढ़ा था अपर माइनस लोअर, आप तो लोअर माइनस अपर करते हो। अरे माइनस इसलिए कर रहा हूं भाई, 0 रखेंगे तो 0/2 कितना होगा? 0 cos 0 डिग्री, लाहौर जरा ऊपर cos और थीटा का जगह 2 पाई। अब पता है 2 से 2 मुझे काटना आता है, तो 2 से 2 काट दिया, पाई बच जाएगा।
नहीं आया समझ में? खम्बा खत्म ही नहीं हो रहा है। 8 पाई आर नहीं 8 आर आएगा, 8 आर आएगा। लाहौर वाला कुब्बत पाई मैंने गलती से लगा दिया। अच्छा cos 0 डिग्री कितना होता है 1 और cos 180 डिग्री माइनस माइनस 1 प्लस 1 डिस्टेंस इज ओ सॉरी आप पाई नहीं है 8 आर याद रखिए 8 आर होता है सॉरी कितना होता है बच्चों 8 आर ये आपको याद करना पड़ेगा 8 आर रट दो अरे जैसे 8 पाई आर में पाई हटा दो 8 आर रट दो 8 आर अब बोल रहे रट गए सर हम क्या करें ठीक है यार दिमाग किसी और का नहीं है तुम्हारा ही है ना 8 आर इज द करेक्ट आंसर ये आपको रटना है क्योंकि इतना आप कर नहीं पाएंगे इसलिए थ्योरी में पढ़ाया गया ताकि आप एक बार याद करके और उसके बाद जैसी ऑप्शन दिखाई दे 8 आर आपको लगाना है 8 आर जल्दी मुझे मालूम है कि कुछ लोग आधे रास्ते तक ही चल पड़े होंगे बस मनोज कुमार सिंह क्या मतलब मसला क्या है ये बताइए किसको नहीं आया मनोज को नहीं आया अच्छा केवी बोला मनोज को नहीं आया अच्छा तो तुम लोग का बेटा चलता रहता है मिटाए मिटा दे चलिए ध्यान से सुनिए बच्चों तो एक बात ये बताइए 1 मिनट सही बताइएगा रोलिंग मोशन में अभी जो मैंने जितने पॉइंट्स कराए क्या बहुत आसान नहीं है ये लास्ट वाला केवल फॉर्मूला याद रखना 8 आर बाकी डेरिवेशन तुम्हें नहीं करना है डेरिवेशन मैंने करा दिया इसलिए ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ 8 आर ही आता है एक्सप्लेन कर दिया बाकी इसका यूज आपको नहीं मिलेगा नीट के अंदर बहुत ध्यान से सुनिएगा अब जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा यहीं से सारा तमाशा रोलिंग का यहीं से शुरू होता है सारा तमाशा रोलिंग का अच्छा देखिए अब देखिएगा ध्यान से यहां पर बेटा ध्यान से देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये अच्छा वाला रोल कर रहा है 1 मिनट सुनिएगा 1 मिनट प्लीज अब ध्यान से सुनिए ये यहां पर रोल कर रहा है अब क्या हुआ कि फोर्स एक्सर्ट किया गया अब यहां पर रोल करते हुए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया गया इस पे सवाल पूछा जाता है ये अब सवाल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा सवाल बन जाएगा कई बार पूछा है आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे एक आध मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा अब सुनिए ध्यान से जब फोर्स लगता है तो क्या कहानी करते हैं अब जैसे मान लीजिए फोर्स कहीं भी लग सकता है रोलिंग बॉडी पे फोर्स सेंटर पे लग सकता है फोर्स यहां लग सकता है फोर्स यहां किसी एंगल पे लग सकता है किसी भी तरह से फोर्स लग सकता है अब रोलिंग मोशन में फोर्स लग गया तो क्या होगा ये सुनिए मान लीजिए बेटा हमने फोर्स मान लीजिए सेंटर पे देखा कि फोर्स सेंटर पे लगा एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर तो क्या होगा पहली बात सुनिए अगर ये स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शनलेस है अगर आपने फोर्स लगा दिया सेंटर पे सोच के देखिए इस फोर्स की वजह से क्या सेंटर की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी एक्सेलरेशन होगा स्पीड बढ़ेगा तो जब स्पीड बढ़ेगा तो v यहां पर इंक्रीजिंग है और सेंटर के अबाउट जो ओमेगा है क्योंकि फोर्स का लाइन तो O से पास हो रहा है तो क्योंकि O से पास हो रहा है तो टॉर्क तो लग नहीं पाएगा और ओमेगा जो है वो बढ़ नहीं पाएगा तो v बढ़ रहा है ओमेगा नहीं बढ़ रहा है तो इस पॉइंट में जो कि दो वेलोसिटी होती है ट्रांसलेटरी की वजह से v आगे और रोटेटरी की वजह से पीछे r ओमेगा सोचिए अगर v बढ़ेगा r ओमेगा उतना ही रह रहा है अभी 10 और 10 है तो बैलेंस्ड है फोर्स लगा तो ये 10 से 11 11 से 12 होने लगा तो फिर ये पॉइंट क्या होगा फिसलना शुरू कर देगा स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी एट दैट मोमेंट ये प्योर रोल नहीं रहा ये तो रोलिंग विद स्लाइडिंग हो गया जिसे इम्प्योर रोलिंग कहते हैं अब यहां पर बोलेगा कि भाई देखा ऐसा गया कि ये स्मूथ नहीं बल्कि रफ सरफेस है
तो और रफ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत सफिशिएंट है, वो स्लाइड नहीं होने दे रहा है, स्लाइड नहीं होने दे रहा, मतलब बॉडी स्टिल इन प्योर रोलिंग मोशन, बॉडी अभी भी प्योर रोलिंग मोशन में बना हुआ है। फ्रिक्शन बहुत अच्छा खासा लग रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो बोलेंगे अच्छा फ्रिक्शन लग रहा है, फिर तो यहाँ पर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा और फ्रिक्शन स्लाइड करने से रोकेगा। ये पॉइंट किधर स्लाइड होना चाहता है? आगे। रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट आगे जाना चाह रहा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। जब तक आप फोर्स नहीं लगा देते यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, बिकॉज V एंड R ओमेगा आर इक्वल एंड इसके वजह से फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे आपने फोर्स लगाया फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। पीछे क्यों लगेगा? क्योंकि ये V को बढ़ाएगा, स्लाइडिंग आगे की तरफ होना चाहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यहाँ किस प्रकार का फ्रिक्शन रहेगा? विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स? स्टैटिक, काइनेटिक या लिमिटिंग? बोले स्टैटिक। बैक बुद्धि स्टैटिक, काइनेटिक। सब रहा है काइनेटिक लगेगा, स्लाइडिंग की टेंडेंसी है इसलिए स्टैटिक लगेगा। लिमिटिंग क्यों नहीं लगा? लिमिटिंग तब लगेगा जब ये बोल दे कि जस्ट टेंड्स टू मूव है, उससे पहले तो स्टैटिक ही बोलते हैं। तो हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। हो सकता है स्टैटिक अपने मैक्सिमम पहुंच गया हो, हम कैसे कहें कि भाई हमेशा लिमिटिंग लगेगा? हम तो स्टैटिक ही बोलेंगे। स्लाइड करना चाहता है, स्लाइड नहीं होने दे रहा है, तो बोले फ्रिक्शन जो स्टैटिक लग रहा है, मुंडी पर करो। अब इस फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन दो काम करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। देख रहे हो सेंटर के अबाउट देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऐसे ओमेगा बढ़ाएगा। फ्रिक्शन लाइक अ हीरो, फ्रिक्शन लाइक अ हीरो, ये हीरोइन को बचाता और गुंडों को पीटता है, नहीं करता ऐसे? वो हीरोइन को बचाता भी, गुंडों को पीटता भी है। नहीं आया समझ में? खैर अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब हम v की जगह एक्सेलरेशन a मानेंगे। हम बोलेंगे भैया एक्सेलरेशन a, के भी छोड़ दे के भी सब व्यर्थ है यार, कहाँ तो चक्कर में पड़ा है। और ओमेगा देखिए दोनों एक दूसरे के प्रयास रहते हैं, कौन कब कुट जाए किसी के द्वारा भी, कहीं से भी बस उसका कुछ हो जाए। देखिए तो v आगे तो एक्सेलरेशन भी आगे, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा बेटा। ये v तो किसी इंस्टेंट पर है, फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन है और टॉर्क की वजह से ओमेगा है तो अल्फा है यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, mg और नॉर्मल तो ऊपर नीचे बैलेंस्ड है। हम पहले न्यूटन का सेकंड लॉ ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लगाएंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ रोटेटरी मोशन के लिए लगाएंगे, और हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, चलो फाइंड करो। हम बोले देखो अभी सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन आगे तो f बड़ा, फ्रिक्शन छोटा, नेट फोर्स होगा F माइनस FRS बराबर ma। बोलो क्लियर? और उसके बाद बोलेंगे सर ये क्या लगा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन को देख करके करा। अल्फा के लिए न्यूटन से सेकंड लॉ इन रोटेटरी मोशन, टाउ बराबर आई अल्फा। नेट टॉर्क देखेंगे सेंटर के अबाउट, तो बोलेंगे फोर्स का टॉर्क तो है ही नहीं सर, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्लॉकवाइज जैसे घुमाएगा, टाउ बराबर आई अल्फा, FRS इंटू R बराबर आई अल्फा। और हम जानते हैं if P पॉइंट इज नॉट स्लाइडिंग तो V बराबर होगा R ओमेगा और A बराबर होगा R अल्फा। प्योर रोलिंग केस में ये होता है, तो I अल्फा, अल्फा की जगह A बाई R लिखेंगे। बोलो क्लियर है? R से ये R कट के नीचे चला जाएगा R स्क्वायर, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई IA अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में फ्रिक्शन की नहीं, A की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू या डिवाइड कर दो क्या? चलो डिवाइड कर देते हैं, A कट जाएगा, F माइनस FRS अपॉन FRS, A से कट गया, फ्रिक्शन निकालना, A से कट गया M अपॉन I अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन FI माइनस FRS इंटू I इक्वल टू FRS इंटू MR स्क्वायर। और इस प्रकार से देखिए सही लिखा? अरे माइनस उधर जाएगा तो प्लस ही तो होगा। अब FRS कॉमन लेके बाकी चीजें डिवाइड में कर देंगे, FI अपॉन I प्लस MR स्क्वायर। कितने प्यार से बनाया, ये याद नहीं करना है बल्कि मेथड समझना है कि सर ने कैसे बनाया, है ना? यही बोलेगा डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, बोलेगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फ्रिक्शन लगेगा जिससे कि स्लाइड, अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है ताकि प्योर रोलिंग मोशन में कंटिन्यू रहे, निकाल लेंगे।
फॉर्मूला नहीं याद करना है, मेथड याद करना है। दो इक्वेशन बनाने हैं, एक न्यूटन सेकेंड लॉ इन ट्रांसलेटरी, एक न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेटरी। क्वेश्चन सॉल्व। वाचो टफ लगा? है? अरे दीदी यार इधर डिवाइड मिला तो r इंटू r स्क्वायर नहीं होएगा क्या? कमाल करती हो। इसको काट दिया, इसी में परेशान होगी, क्यों काटा? अरे मेरा स्टाइल है, r उधर पहुंचा दिया, नहीं तो अगले स्टेप में लिखो। अब इसको काटा तो बोले कहाँ काटा, किसको किससे किससे काटा? अरे ये मैंने समझा इसको काट के मैंने इधर भेज दिया, प्लस में आ गया। घबराने का नहीं। आराम से मिटाया जाए। देखो बेटा, देखो देखो बेटा, देखो ये एक बॉडी बड़े आराम से बड़े रोल कर रहा है और हमने फोर्स ऊपर लगा दिया, हमने फोर्स ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली लगा दिया। इधर ध्यान देना बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा दिया तो बोलेगा बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ग्राउंड के द्वारा जिससे कि प्योर रोल बना रहे। प्योर रोलिंग मोशन में फोर्स लगाने के बाद भी स्लाइड नहीं कर रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी प्योर रोलिंग मोशन है। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ये मुझे पता करना है, तो मैं पता करता हूं। देखो ध्यान से, देखिए जो फोर्स लगा रहा बड़ा स्मार्ट है, दिखाने वाले को देखने वाले को लग रहा है कि अरे यार सेंटर के बाद तो ये टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है और आगे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी है। बात तो सही है, गड़बड़ किया है तभी तो फ्रिक्शन यहाँ जरूरत पड़ रही है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आगे स्लाइडिंग की टेंडेंसी कि पीछे स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, ये पता नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है ये। हो सकता है वेलोसिटी ज्यादा रेट से बढ़ा रहा हो, ओमेगा कम रेट से बढ़ा रहा हो, तो v ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 10 से 12 हो गया, या बचा रहा r ओमेगा 10 से 11 ही हुआ, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे तो फ्रिक्शन पीछे। या ये भी हो सकता है कि इस फोर्स का जो टॉर्क लग रहा हो केवल वो ओमेगा ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा हो। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या हो क्या रहा है, कौन कितना तेजी से बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं चल रहा, वहां तो पता चल रहा था सेंटर पे जब फोर्स लगा तो पता था टॉर्क नहीं लगा रहा है, केवल स्पीड बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन कर रहा है, अल्फा नहीं है, तो पता चला स्लाइडिंग आगे फ्रिक्शन पीछे। यहाँ पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा है। बोलो मनोज कुमार सिंह, हम फ्रिक्शन किधर माने, आगे या पीछे? जिधर बोलो उधर माने। हाँ एज्यूम करना जिधर भी कर लो, लेकिन अगर आंसर में फ्रिक्शन जो माना आपने वो प्लस में आया तो बोलेंगे सही एज्यूम किया था, और अगर माइनस में आया तो अपोजिट करना है। तो चलिए मनोज कुमार सिंह का मन है कि सर आप फ्रिक्शन पीछे मानिए, मैंने मान लिया पीछे। अब बोलो क्या करें, अप्रोच कैसे करें, बोलो अप्रोच कैसे करें? फ्रिक्शन दिखा दिया, क्या करें बोलो? पहले न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेटरी की बात करें तो अल्फा मत देखना, ए देखना, एक्सेलरेशन आगे है तो ये बड़ा और ये छोटा। चलो बताओ F माइनस एफ आर एस बराबर एम ए। बोलो पहला इक्वेशन ठीक। दूसरा अब क्या करें, अब सेंटर के वॉल्ट टावर और आई अल्फा, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेटरी मोशन। चलिए इस फोर्स का टॉर्क बताइए, क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज अंदर, इसका भी अंदर,
दोनों अपोजिट है? अच्छा, दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में ऐड होगा। आई अल्फा एफ इंटू आर प्लस एफ आर एस इंटू आर बराबर आई अल्फा। क्या अल्फा को मैं ए बाई आर कर सकता हूँ, आर से आर काट के आर स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई कष्ट वष्ट तो नहीं है? हाँ, डरना नहीं है प्लीज, जोर से बोलो, डरना नहीं है। अच्छा बेटा बताओ, आई बाई आर स्क्वायर में अब ए है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, क्या ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से दिख रहा है? एफ माइनस एफ आर एस अपॉन एम। थोड़ा जल्दी कर लिया चलेगा ना? अब बेटा एक बात बताओ, एम आर स्क्वायर हमें निपटाना है, तो एम आर स्क्वायर इधर आएगा ऊपर, तो एफ इंटू एम आर स्क्वायर प्लस एफ आर एस इंटू एम आर स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ, और इक्वल टू जल्दी बताओ एफ आई माइनस एफ आर एस इंटू आई। अरे बोल दो। अब मैं ऐसा करता हूँ, माइनस एफ आर एस आई इधर लाएंगे, जिसके साथ एफ आर एस एम आर स्क्वायर प्लस एफ आर एस आई हो जाएगा, और ये उधर जाएगा। थोड़ा पढ़े लिखे हो जरा, आज स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्ट बताओ। एफ आई ये उधर जाएगा तो माइनस में, एफ पार आ गया, अपॉन ये इधर प्लस में, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो मनोज कुमार सिंह, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक मिनट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का, स्फीयर का, सिलेंडर का, हाँ हमारे स्क्वायर कहते, सिलेंडर बोले तो सॉलिड सिलेंडर। अच्छा एक मिनट, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा स्क्वायर ही होगा, सब में 1/2, 2/5, 1/2 यही आएगा ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू आता है वो बड़ा होता है। तो अगर आप देखो तो आई रिंग के केस में एम आर स्क्वायर होगा, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट के 0, यानी अगर आप रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाओ, कंटिन्यूअसली रोल करता रहेगा, उसको फ्रिक्शन की कोई जरूरत। लेकिन अगर डिस्क है, स्फीयर है, तो क्या आई एम आर स्क्वायर से कम होगा मनोज कुमार से? अगर ये छोटा रहेगा तो ये चीज माइनस में जाएगी, यानी फ्रिक्शन माइनस में आना है। माइनस का मतलब तुमने किधर माना उसके, तुमने किधर माना, तो फ्रिक्शन एक्चुअली किधर लगेगा? हम बोलेंगे अगर लगेगा तो आगे ही लगेगा, पीछे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फ्रिक्शन रिंग के केस में केवल 0 होता है। एक मिनट, ये थ्योरेटिकल सवाल मैंने देखा भाई, ये थ्योरेटिकल सवाल जानते क्या पूछा था? एक रिंग रोल कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा दी है, तो फ्रिक्शन एक्टिंग बाय द ग्राउंड ऑन द रिंग, पहला ऑप्शन फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा नो फ्रिक्शन, थर्ड नोटा। अब बताओ, अरे बताएगा, बोलो क्या होगा? नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। डिस्क के केस में लगेगा, स्फीयर के केस में लगेगा। याद करो, यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड है उनको छोड़ करके, जो यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड है उनको छोड़ के, जो गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बचपन में टायर जरूर चलाया होगा। अरे सबसे बड़ा तो टायर चलते हैं, डंडे से टायर मारा था, हमने भी मारा था टायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टायर पे फोर्स लगाते हैं डंडे से। There is no need of friction on the ground. ग्राउंड पे कोई जरूरत नहीं फ्रिक्शन की, चाहिए ही नहीं। नहीं आया समझ में? पहुंचो। आज दादी को सच्चाई पता चली। अरे तूने टायर चलाया? तो साथ में वो रुकता क्यों है? हैं? क्या ही हो? शांत है। हाँ हमने चलाया है, बड़े मजे से चलाया है। आराम से, आराम से भैया, आराम से, आराम।
जल्दी प्लीज। भाई देखो, परेशान जबरदस्ती टायर के नाम पे इतना शोर शराबा हो रहा है भाई। मनोज कुमार सिंह, तुमने चलाया टायर? ज्यादा नहीं सर, मोर यहाँ पे कंपटीशन वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी ना, वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी ना कोई। हाँ तो ठीक बात है, ठीक बात है। हो गया बेटा, मिटाएं, लिखिएगा, हेडलाइन लीजिएगा, प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हेडलाइन दीजिए, प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तो टाइम है, हो गया टाइम। तो बस एक यही बचा था और इम्प्योर बचा था, बस दो ही तो है छोटा छोटा। कल कराते हैं, अच्छा तो कल सवाल बना के लाओगे ना, ठीक है। बस एक बचा है, उसके बाद इम्प्योर है, जरा सा जरा प्लीज।